साहस सरोकार। 70 साल बाद मध्य क्षेत्र को बड़ी सौगात। जवाहर मार्ग सियागंज का ट्रैफिक बोझ कम करने का हाथीपाला ब्रिज तैयार। इंदौर में बदलने लगा मौसम का मिजाज, 3 दिनों को लेकर अलर्ट जारी। इंदौर के मंदिर में आधी रात को डकैती, पुजारी महंत को बंधक बनाया गया। इंदौर में डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, नेशनल स्टील कर्मचारी युवती की मौके पर मौत। ग्वालियर जिले में सन की पति ने गला काट कर पत्नी की हत्या की, रात भर लाश के पास बैठा कर देता रहा पहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम मध्य प्रदेश का। ग्वालियर सिटी में रूप सिंह स्टेडियम के पास बने बिजली विभाग का नया कारनामा खुलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ठेकेदार और बिजली विभाग के अधिकारियों ने पुराने खंभे और केबल को नया बताकर लाखों का घोटाला किया है। वहीं इस घटना के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन बनकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इन सब के ऊपर कौन सी कार्रवाई करता है और ये लोग ऐसे ही प्रशासन को लाखों का चूना लगाते हुए नजर आते हैं। जिस प्रकार से खुलकर पूरा मामला बिजली विभाग से सामने आता हुआ नजर आ रहा है, जहां बिजली विभाग के ठेकेदारों के मिलीभगत से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। ज्यादा अपडेट के साथ रोहित सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से बिजली विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत खुलकर सामने आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? रोहित जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ मैम, आवाज आ रही है। संपर्क टूट चुका है, तो वही आपको बता दें कि इस घटना के बावजूद जिम्मेदारी अधिकारी मौन बने बैठे हैं। वहीं पुराने खंभे और केबल को नया बताकर लाखों का घोटाला किया जा रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले में मौन बने बैठे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस प्रकार से ये पूरा कारनामा अब खुलकर सामने आ चुका है, इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी है मौन बने बैठे हैं। मुरार क्षेत्र में जो जड़ीरुआ बांध है, वहाँ पर जो कॉलोनी बसाई गई थी, जहाँ पुराने खंभे पहले से ही लगे हुए थे, जिसके कारण उन्होंने कुछ करीबन 5 या 6 खंभे नए लगाए थे और पूरे के पूरे खंभे उन्होंने नए दर्शाकर पूरा का पूरा पेमेंट कर लिया। इसकी जानकारी रोहित जी, पहले आप ये पूरा मामला खुलकर समझा दीजिए कि किस प्रकार से इसकी कड़ी शुरू हुई है। करीब काफी समय से ये मामला चल रहा था कि यहाँ ये जो कॉलोनी काटी गई है जी, हेलो जी, ये जो कॉलोनी काटी गई थी, जहाँ नए खंबे लगने थे, नई तार फेंसिंग होनी थी, जबकि वहाँ नए खंबे नहीं लगाए। क्षेत्रवासियों ने उसका विरोध भी किया था कि यहाँ नए खंबे लगाए जाएं। जी, प्रशासन को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों को क्या कुछ रुख सामने आया है? जिम्मेदारी अधिकारी इस तरफ से मुख मोड़ रहे हैं। लगातार इनसे चर्चा करने की बात की जा रही है, लेकिन वो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। जी, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। नरसिंहपुर के तहसील गाडरवारा अंतर्गत ब्लॉक बाबई चचीली में जहां भ्रष्टाचार के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है, और आपको बता दें कि निवासी ने अनुभाग के अधिकारी राजस्व गाडरवारा को लिखित शिकायती पत्र देकर सरपंच सचिव और सहायक सचिव पर खेत में मनरेगा के तहत मस्टर रोल चलकर खेत में तालाब बनवाने के नाम पर राशि निकलवाने का आरोप लगाया है और आवेदक ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो लगातार भ्रष्टाचार की एक के बाद एक परत खुलती हुई नजर आ रही है, और ताजा मामला नरसिंहपुर से सामने आ रहा है, जहां सरपंच सचिव और सहायक सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला ये है,
खेत मतलब तालाब का पैसा सब निकाल लिए। किसने निकाल लिया? सरपंच कितना राशि है आपकी? 1,80,000 रुपया है, 34,000। अच्छा, वो निकाल ली है और तालाब नहीं बना है? तालाब नहीं बना। हाँ एक बार पहले निकला हाँ तो आधा बन गया हाँ। और बैठ गया। हाँ, तो अभी क्या आपने जो खेतों राशि में नहीं आई हमारे पास। हाँ तो राशि नहीं आई तो हमने नहीं बना। शिकायत करना चाहिए, शिकायत करने आप आए, जांच चाहते हैं? जाँच चाहिए, सही जाँच होना चाहिए। हाँ। वहीं ब्लॉक बाबाई से ये पूरा मामला खुलकर सामने आता हुआ नजर आया, जहां आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के घेरे में ब्लॉक बाबाई चिचली नजर आती हुई रही है। आपको बता दें कि सरपंच सचिव और सहायक सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं और आवेदक ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि नरसिंहपुर से ये भ्रष्टाचार का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लिखित शिकायत के बाद आवेदन ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि बड़ा धन उगाही का मामला खुलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। तो वहीं भ्रष्टाचार के घेरे में नजर आ रही है ब्लॉक, तो वहीं सरपंच सचिव और सहायक सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं और इसके अलावा पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जिस प्रकार से नरसिंहपुर में भ्रष्टाचार का एक और परत खुलती हुई नजर आ रही है, पूरा मामला समझा दीजिए। जी आरती मैम, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मामला जनपद पंचायत जिला नरसिंहपुर के जनपद पंचायत चिचली अंतर्गत है। ताकि ग्राम पंचायत फलेरा के ग्रामीण ने गिरधारी ठाकुर ने एसडीएम गाडरवाड़ा को आवेदन कर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें सरपंच सचिव और सहायक सचिव पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें मनरेगा जो चलती है, मनरेगा के तहत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी अंतर्गत चल रही मनरेगा पंचायत में बीपीएल कार्ड धारी एवं जॉब कार्ड धारियों को रोजगार देना रहता है, जिस पर ग्राम पंचायत फलेरा के जो आवेदक हैं गिरधारी ठाकुर का कहना है कि उनकी पंचायत के सरपंच सचिव और सहायक सचिव द्वारा उनके स्वर्गीय पिताजी की भूमि पर तालाब का निर्माण के नाम पर मास्टर रोल चलाए गए हैं और उनके खेत में ना तो कोई तालाब का निर्माण किया गया है और ना ही कोई उन्हें मतलब हितग्राहियों को कोई रोजगार दिया गया है। और मामले में क्या कुछ आरोप लगे हैं, इसके अलावा कार्रवाई की क्या मांग की गई है? मैडम, उनमें आवेदक के द्वारा ये मांग की गई है कि कार्रवाई के लिए जांच की मांग की गई है और इसमें कहा गया है कि 84,000 रुपए इनके खेत पर अवैध रूप से निकाले गए हैं। सरपंच सचिव के ऊपर 84,000 रुपए निकालने का, शासकीय राशि को गमन करने का आरोप लगाया जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों पर उचित कार्रवाई हो, निष्पक्ष बिल्कुल जांच। रजनीश, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। बुरहानपुर जिले के सारौल गांव में बिजली के हाई टेंशन तार को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। ग्रामीण का कहना है कि बारिश शुरू हो चुकी है और हमेशा हाई टेंशन तार गिरने का डर बना रहता है। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद तार वहां से हटाए नहीं गए हैं और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट से की है। उसके बावजूद कोई भी अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये समस्या है कि हम ग्राम सारोला से आते हैं, जहाँ आबादी के क्षेत्र में एक हाई पावर टेंशन के तार गुजरते हैं, जिनसे हमें हमेशा खतरा बना रहता है। आए दिन तार गिरते रहते हैं, जिससे किसी न किसी प्रकार की क्षति हमें होती रहती है। बस यही मांग को लेकर हम कलेक्टर महोदय के सामने आज हमारा कितने परिवार उसमें प्रभावित होते हैं? लगभग 25 से 30 परिवार उस क्षेत्र में रहते हैं। कोई तार है, एक दिन सुला देगा हमको, वैसा सुला दिया, अब एक दिन हमको सुला देगा, गिर गया। कभी तो आंख पे गिरता है, बार बार 2 चक्कर पे गिर गया वो आंख पे। मतलब दुर्घटना हो चुकी है? हाँ, भैंस मर गई मेरी, रावड़िया पहले मर गया, एक बार टूटा था गाया मरे, अभी टूटा तो भैंस मरी। हम भी सो जाएंगे किस दिन, हम वही तार थले सोते। कानपुर
जबलपुर जिले के साराल गांव में बिजली का हाई टेंशन था। लोगों की टेंशन को हाई करता हुआ नजर आ रहा है, जिस बीच मांग तो लगातार की जा रही है। शिकायतें खुद ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर देते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सोते हुए नींद में यानी कि सोते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से ग्रामीणों का कहना है कि बारिश शुरू हो चुकी है लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राजू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, जिस प्रकार से एक तरफ मानसून दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है, आंधी पानी का दौर देखने को मिलेगा और इस बीच ग्रामीणों की समस्या का अभी तक निदान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी आरती, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से लगातार ग्रामीणों द्वारा बार बार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटे जा रहे हैं, इससे पहले भी ग्रामीणों ने बिजली विभाग से कई बार आवेदन कर चुके हैं कि जो हाई टेंशन उनके मकानों पे उनके गांव से गुजर रही है वहाँ पहले भी हादसे हो चुके हैं और उसको हटाने की मांग की गई है, किंतु मांग पूरी नहीं होने पर वो ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। जी, जिस प्रकार से क्या अधिकारी बड़े हादसे के इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसा ही लगता है क्योंकि जब भी कोई बड़ा हादसा उसके पास उसके बाद ही प्रशासन जागता है। ऐसा ही लगता है कि प्रशासन इसी इंतजार में होगा कि शायद बड़ा हादसा हो उसके बाद प्रशासन जागे। कलेक्ट्रेट से पूरे मामले की शिकायत की गई है, क्या लगता है अब कोई इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी या फिर अभी भी जस की तस स्थिति बनी रहेगी? क्योंकि ग्रामीणों द्वारा 2 बार तो कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं और भी यहाँ पर अभी 2 दिन पूर्व वही ग्रामीण वहाँ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। ग्रामीणों को यह कहना है कि कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि अभी कुछ समय बाद उसको हटाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा कलेक्टर द्वारा कहा गया है। बिल्कुल राजू, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। बीते दिनों रतलाम शहर के बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश पोरवाल का रतलाम शहर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एसपी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश पोरवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। तो वही सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता का जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद अब ये पूरा मामला प्रशासनिक कार्रवाई के अंदर आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश पोरवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अब मामला दर्ज किया जा चुका है। एक वीडियो जो है वो सामने आया था जिसके अंदर एक व्यक्ति के द्वारा शराब के नशे में जो है वो गाड़ी के कांच वांच उसने फोड़े हैं और साथ साथ में पुलिस कर्मचारी जो है उसके साथ में अभद्र व्यवहार भी किया है। उसी को संज्ञान में लेते हुए एक मामला पंजीबद्ध किया है, जिसके अंदर अलग अलग धाराओं के अंदर मामला पंजीबद्ध किया है और दिनेश पोरवाल करके व्यक्ति है उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया जा चुका है। एसपी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश पोरवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि दिग्गज नेता माने जाते हैं तो उनका इस प्रकार से सत्ता में नशे का चूर होता हुआ वीडियो जब वायरल होता है तब प्रशासन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए अब एफआईआर दर्ज कर ली है। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले इनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि मोहन यादव के भी काफी करीबी माने जाते हैं। उसके बावजूद इस तरह के सत्ता में यानी कि सत्ता के नशे में चूर नजर आ रहे नेता का अब लगातार वीडियो वायरल होने के बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। एसपी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश पोरवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। ज्यादा अपडेट के साथ शाबिर मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाबिर, जिस प्रकार से पहले नेताजी के नशे में चूर वीडियो वायरल होता है और अब मामले में कार्रवाई की बात सामने आ रही है, जैसा देखने में आ रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री मोहन यादव लगातार ये कह रहे हैं कि अपराधों पे अंकुश लगे, परंतु जब पार्टी के ही वरिष्ठ नेता इस प्रकार का जब ये हरकत करते हैं तो मोहन यादव को भी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कुछ इसमें अब सोचना पड़ेगा कि अपराधी आखिर है कौन। जी, पार्टी के अंदर ही जब इतना तरीके से ये अभद्र व्यवहार, वो भी पुलिस प्रशासन को डायरेक्ट चेतावनी देते नजर आ रहे हैं
गाली गलौज और उसके बाद फिर वो पत्थर फेंकना, तोड़ फोड़ करना गाड़ियों के अंदर। ये बिल्कुल वीडियो शाबिर, देखिए जिस प्रकार से सत्ता के नशे में चूर जो नेताजी हैं उनका वीडियो वायरल होता हुआ नजर आया, उसके बाद अब क्या कुछ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए जा सकते हैं? एसपी रतलाम ने जब इनके संज्ञान में आया 2 दिन के पश्चात, तो एसपी रतलाम ने कल उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जी शाबिर, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। बुरहान जिले में फसल मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से मुलाकात की है, जिसके बाद सांसद सक्रिय नजर आ रहे हैं और सांसद ने किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की है और 15 दिनों में किसानों के मुआवजे की मांग करते हुए यानी कि किसानों के हक की बात की है। आपको बता दें कि बीते दिनों तेज हवा पानी के चलते कई गांव के किसानों की केला फसल नुकसान हो गई थी, यानी कि केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसमें सर्वे कराया गया, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। की मतलब है किसान है, सभी शाहपुर सर्कल के हैं, उसमें जो किसानों को मुआवजा मिला है और कुछ किसानों को नहीं मिला है, तो जो नहीं मिला वो किसान यहाँ आए थे, यहाँ इकट्ठा हुए। कितने किसान होंगे आंकड़े में यदि बात करें तो आपके क्षेत्र में? वो 50% किसानों को नहीं मिला है। अभी तक तो हमारे गांव की सूची भी नहीं लगी है, ग्राम पंचायत काठोंडा भुलाना। नया सीजन चालू हो गया है, उसकी बोनी होने के लिए आपने पैसे कहाँ से जुटाए? बीज की दुकान से बीज उधार लिया है, दवाई उधार ली है, कुछ साहूकारों से लिया है, कुछ दूसरे से कर्जा लिया है, पूर्व डिफाल्टर भी थे। नीट परीक्षा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बताया, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई होनी थी, उस बीच नीट मामले की सुनवाई टाल दी गई है। बड़ी और अहम अपडेट आपको बताया, जहां सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली थी, 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की निगाहें थी आज की सुनवाई को लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए सुनवाई टाल दी गई है। अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी मामले में। वही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर दी जा चुकी है और उसके बाद फिलहाल के लिए सुनवाई टाल दी गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है, वहीं 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की निगाहें थी आज की सुनवाई पर, लेकिन वो एक बार फिर से धरी की धरी रह गई है। वही अब अगले मामले में सुनवाई 18 जुलाई को होगी। तो वही लगातार एक तरफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल के लिए टाल दी गई है। नीट मामले की सुनवाई टाल दी गई है। वहीं आपको बता दें कि कई सवाल निशान उठ रहे थे इस परीक्षा को लेकर, लगातार मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। उस बीच बड़ी अपडेट ये सामने आ रही कि मामले में सुनवाई टल गई है। वहीं आज सभी की निगाहें थी आज के फैसले को लेकर, लेकिन जिस प्रकार से आज की सुनवाई भी टल गई है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। वहीं अब सभी को 18 जुलाई का इंतजार है, जब वो घड़ी आएगी शायद उस दिन अभ्यर्थियों को न्याय मिले। हर दिन अभ्यर्थी यही कयास लगाते हुए नजर आ रहे थे कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन फिलहाल आज की भी सुनवाई टाल दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस मामले में हल्फनामा दायर किया है। इसके अलावा एनटीए भी अपना जवाब तलब कर चुका है, सीबीआई भी पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है। तो वहीं अब आज की सुनवाई फिलहाल के लिए टाल दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो होने वाली थी फिलहाल के लिए टाल दी गई है। तो बड़ी अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की गई थी, तो वहीं अब 18 जुलाई वो दिन होगा जब सबकी निगाहें होंगी कि आखिरकार उस रिपोर्ट में क्या था और आखिरकार क्या रुख सुप्रीम कोर्ट का सामने आ सकता है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की निगाहें थी आज की सुनवाई में, फिलहाल के लिए सुनवाई टाल दी गई है।
बिल्कुल, जिस तरीके से नीट को लेकर लगातार सवाल बने हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पे आज सुनवाई होनी थी, अभी 18 तारीख तक टल गई है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि लोगों की उम्मीदें काफी सुनवाई को लेकर के, और जिस तरीके से अभ्यर्थी ये उम्मीद जता के बैठे थे कि हो सकता है कि नीट की जो परीक्षा है रद्द कर दी जाए और नए सिरे से परीक्षा कराई जाए, क्योंकि इसमें आप देख ही रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों को दिए गए थे उनका री एग्जाम कराया गया था, उनका भी रिजल्ट आ चुका है। तो काउंसलिंग को लेकर तमाम सवाल बने हुए हैं। अब जो अगली तारीख है उस पर सबकी निगाह बनी हुई है। जुलाई को मामले की सुनवाई होगी, वो दिन काफी अहम हो सकता है। बिल्कुल, 18 जुलाई को जब ये सुनवाई होनी है तब ये तय हो पाएगा कि आखिर इस नीट परीक्षा को लेकर क्या कुछ नया अपडेट आता है, क्या ये एग्जाम दोबारा कराया जाएगा या फिर जिनका री एग्जाम हुआ है ग्रेस मार्क वाले बच्चों का, उनके साथ नए सिरे से काउंसलिंग शुरू की जाएगी। ये सब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है और नए दिशा निर्देशों पर सबकी निगाह बनी हुई है। बिल्कुल अनुराग, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। बुरहानपुर जिले में फसल मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से मुलाकात की, जिसके बाद सांसद सक्रिय नजर आ रहे और सांसद ने किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की और 15 दिनों में किसानों के मुआवजे की मांग की है। की मतलब इन्हें किसान है, सभी शाहपुर सर्कल के हैं, उसमें जो किसानों को मुआवजा मिला है और कुछ किसानों को नहीं मिला है, तो जो नहीं मिला वो किसान यहाँ आए थे, यहाँ इकट्ठा हुए। कितने किसान होंगे आंकड़े में यदि बात करें तो आपके क्षेत्र में? वो 50% किसानों को नहीं मिला है। अभी तक तो हमारे गांव की सूची भी नहीं लगी है, ग्राम पंचायत काठोंडा भोलाना की। इसमें नया सीजन चालू हो गया है, उसकी बोनी होने के लिए आपने पैसे कहाँ से जुटाए? बीज की दुकान से बीज उधार लिया है, दवाई उधार ली है, कुछ साहूकारों से लिया है, कुछ सोसाइटी से कर्जा लिया है। अब पूर्व डिफाल्टर भी थे, अब सोसाइटी वाले परेशान कर रहे हैं, दुकानदार भी कि यार बहुत दिन हो गए, हमने इतने दिन से दोहरी परेशानी झेलना पड़ी आपको। अरे यार, जैसी डबल इंजन की सरकार है वैसी दोहरी परेशानी हमको झेलना पड़ी। क्या मांग करेंगे आप? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि किसानों को मुआवजा मिल जाए। वो मुआवजा के लिए आए थे केले की। कितने एकड़ में लगाई थी आपने केले? मैंने लगाई थी 6 एकड़। कितना नुकसान हुआ आपको? तो 10-15 लाख का नुकसान। अब क्या चाहते हो, मुआवजा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, चुटिया बना रहे, आज निकल रही कल निकल रही, बस यही चल रहा है। सर्वे वगैरह हुआ है, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बखरी किसानों के नाम सर्वे होने के बाद भी लिस्ट में नहीं आए हैं, थोड़ा सा इशू है। कितने किसान है गाँव के जिनके नाम नहीं आए हैं? बखरी में 4-5 किसान हैं। अब क्या चाहते हो, आप किसके पास आए हो गुहार लगाने में? हम सांसद जी से मिले, सांसद जी के साथ कलेक्टर मैडम के पास आए, उन्होंने भी आश्वस्त किया हमको कि आपके नाम जो है डबल सर्वे कराया जाएगा और आपके नाम भी हो जाएंगे। नरसिंहपुर जिले के कटनी में एक नाबालिग के अपहरण मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एक दंपति ने नाबालिग को कुछ दिनों तक घर में बंधक बनाकर रखा था, इसके बाद उसे 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, जहां उसके साथ जबरन शादी करके 5 से 6 दिनों तक दुर्व्यवहार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ितों के यानी कि पीड़ित परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पूरा प्रकरण कुछ इस प्रकार से था कि एक पीड़िता 18 साल से कम की बच्ची है, उसको मुड़वाड़ा स्टेशन पे जब वो आ गई थी, मजदूरी करने गई थी अपने गांव से बाहर, तो मुड़वाड़ा स्टेशन पे आई तो एक पुरुष और एक महिला ने जो है ज़बरदस्ती उसे अपने पास जो है ले गए। कटनी में जो है बेसिकली कहीं पे जो कुछ जगह पे उसको रखा, बंधक बना करके रखा, तो बंधक बनाने के बाद फिर उसको यहाँ पर लाकर नरसिंहपुर में करेली में उसकी शादी करा दी। किसी तरह से छिपते छिपाते जब वो बच्ची जो है राकई गांव पहुंची तो वहाँ पे पब्लिक की मदद से हमारे पास सूचना आई। हमने तत्काल जो है सभी रेलेवेंट सेक्शंस में जो है FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर जो भी कंसर्न 5 आरोपी हैं उन सभी की गिरफ्तारी। सौसर में पंडुरा जिले में यानी कि थाना मोगांव के ग्राम 15 खेड़ी में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद अनुविभाग अधिकारी ब्रजेश कुमार भार्गव और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। प्राइम मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने,